नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। आज हमारा पहला क्लास है और इसमें हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो बीपीएससी टीआरई में और सिविल सेवा में जो पूछे जाते हैं या जो पूछे गए हैं वो सब सवाल को हम करने का प्रयास कराएंगे। ये सवाल आपके बीपीएससी टीआरई 4 में और एईडीएम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और काफ़ी आपको मदद करेंगे। जो यह क्लास होगा यह जीके जीएस का क्लास होगा, ठीक है। प्रतिदिन दोस्तों हम 20 सवाल कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आइए, देखिए दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल इसमें क्या कह रहा है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो बताइए कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो आप लोग याद रखिएगा 1913 ईस्वी का बात है। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। दूसरा में है महात्मा गांधी, तीसरा में लाला लाजपत राय और चौथा में है इनमें से कोई नहीं। लेकिन ये और याद रखिएगा लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना, ठीक है। ये भी आपको नाम कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो सोहन सिंह भाखना हो गए, लाला हरदयाल हो गए, दोनों का नाम रहेगा, दोनों में से किसी एक का भी नाम रहेगा तो आप आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं दोस्तों आज का अपना 2 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, वंदे मातरम नामक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। पत्रिका से 1 या 2 सवाल आपके एग्जाम में हमेशा रहते हैं। तो बताइए कि वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। ऑप्शन ए में है लाला हरदयाल। तो आप याद रखिएगा कि लाला हरदयाल के द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। उसका नाम क्या था, उसका नाम गदर था, ठीक है। गदर गदर नाम का पत्रिका लाला हरदयाल के द्वारा मतलब शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 1913 का बात है, ठीक है। दूसरा में है महात्मा गांधी, ये नहीं होगा। तीसरा में लाला लाजपत राय, ये भी नहीं होगा। चौथा में है मैडम भीकाजी कामा। तो मैडम भीकाजी कामा के द्वारा ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मैडम भीकाजी कामा के द्वारा वंदे मातरम पत्रिका जो है यह शुरू किया गया था, ठीक है। देखते हैं दोस्तों आज का 3 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है, लंदन में इंडिया हाउस नाम से एक केंद्र की स्थापना किसने किया था। और इंडिया हाउस का स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि भारत में जो भी आंदोलन हो रहे थे इसमें लोगों को पकड़ के जबरदस्ती जेल में डाल दिया जा रहा था। तो इसमें थे कौन थे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, ठीक है। कब का बात है, 1909 ईस्वी का बात है। 1909 ईस्वी में इन्होंने लंदन से इंडिया हाउस नाम का एक केंद्र की स्थापना किया और वहीं से क्रांतिकारी गतिविधियों को इन्होंने आगे बढ़ाया था, ठीक है। ऑप्शन डी नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 4 नंबर सवाल। यहाँ देखिए, 1899 से 1905 ईस्वी तक भारत का वायसराय कौन था। तो आप लोग को याद होगा हमने आपको बताया था कि भारत में बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बताइए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। आप लोग याद रखिएगा 16 अक्टूबर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में है लॉर्ड इरविन। यह कब था, 1931 ईस्वी में। आप लोग याद होगा 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था, उस समय यह लॉर्ड इरविन था, ठीक है। लॉर्ड डफरिन कब था, तो 1885 में था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। उस समय पूछेगा कि वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली कब था दोस्तों, आप लोग बताइए। तो 1798 में था, ठीक है। और भारत में सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेस्ली को ही माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं दोस्तों आज का 5 नंबर सवाल। यहाँ देखिए दोस्तों आज का 5 नंबर सवाल इसमें क्या कह रहा है, मराठी में केसरी एक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। बताइए, एमजे रनाडे ने, तो गलत हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, ये भी नहीं होगा। महात्मा गांधी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाला लाजपत राय के द्वारा मराठी में केसरी नाम का पत्रिका प्रकाशन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 6 नंबर सवाल। यहाँ देखिए इसमें क्या कह रहा है, सुरक्षा बल का सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला बोला था। यानी सुरक्षा कपट का सिद्धांत भी कहते हैं। ये बीपीएससी 71 में ही पूछा गया था कि किसने नरमपंथियों पर हमला बोला था। तो क्या लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लाला लाजपत राय के द्वारा सुरक्षा बल का सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर हमला बोला गया था, ठीक है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 7 नंबर सवाल। यहाँ देखिए दोस्तों, किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में
वास्तविक जागरूकता आई। यानी जब बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, बंगाल का विभाजन कब हुआ दोस्तों? 1905 में, ठीक है। यानी बंगाल का विभाजन जब नहीं हुआ था, उसके पहले भारत में जागरूकता ही नहीं था, यानी कोई जागरूक ही नहीं था, किसी को मतलब ही नहीं था कि देश को आज़ाद कराना है या नहीं कराना है। ये बात किसने कहा था? तो यह बात जो कहा गया था, यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर हो गया। देखते हैं दोस्तों 8 नंबर सवाल। हम प्रतिदिन आपको 20 सवाल कराएंगे और काफी महत्वपूर्ण सवाल ही कराएंगे, ठीक है। बंगाल विभाजन डैश वर्ष में प्रारंभ हुआ। हमने अभी आपको बताया कि बंगाल विभाजन कब प्रारंभ हुआ, तो 1905 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। डेट पूछता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी रूप से लागू हो गया। और उस दिन क्या मनाया गया था? तो उस दिन याद रखिएगा, उस दिन शोक दिवस मनाया गया था, ठीक है। शोक दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 16 अक्टूबर के दिन कहीं शोक दिवस मनाया जाता है। किसके कारण? क्योंकि 16 अक्टूबर को ही बंगाल विभाजन प्रभावी रूप से लागू हुआ था, ठीक है। देखते हैं दोस्तों 9 नंबर सवाल। आज हमने 10 सवाल हिस्ट्री के रखे हैं और 10 सवाल ज्योग्राफी के भी रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा देखिए। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन की गूंज कैसे सुनाई दी थी? आप लोग बताइए कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो जब बंगाल विभाजन अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया, उसके बाद ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। तो यानी ये भी 1905 में ही शुरू हो गया था। यहाँ पे देखिए, आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको वंदे मातरम नाम से जाना जाता था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 10 नंबर सवाल। यहाँ देखिए इसमें क्या कह रहा है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बताइए। ऑप्शन ए में है दामोदर चापेकर बंधु, बी में मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा कौन है दोस्तों? इन्होंने कर्जन वाइली की हत्या किया था, ठीक है। ये सवाल भी काफी बार पूछा गया है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। कर्जन वाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा के द्वारा कब किया गया था? तो आप लोग डेट याद रखिएगा, 1909 का बात है, ठीक है। ये हटाइए। ऑप्शन सी में है गोपाल कृष्ण गोखले और डी में है लाला लाजपत राय। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यही गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। तो आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों ज्योग्राफी के सवाल, जो काफी महत्वपूर्ण है और काफी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों आज का 11 नंबर सवाल। निम्न में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइए कि इसमें से कौन सी जो नदी है वह सिंधु की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए में है सहयोग, बी में है नुब्रा और सी में है जास्कर। देखिए दोस्तों ये तीनों नदी है, ये तीनों सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। और तीनों हिमालय से निकलती है। ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी गलत पूछा है ना, तो इसलिए गलत ही आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन ई नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 12 नंबर सवाल। यहाँ देखिए इसमें क्या कह रहा है। क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? यानी क्षुद्र ग्रह की पेटी किस किस कक्षा के ग्रह के बीच में पाया जाता है? ऑप्शन ए में है पृथ्वी और मंगल, बी में शुक्र और पृथ्वी, सी में मंगल और बृहस्पति और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा लोग, मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन सी नंबर मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं दोस्तों आज का 13 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है। आप लोग पीपीएससी प्रीवियस ईयर बनाए होंगे पीवाईक्यू, तो आप लोग को याद होगा ये सब सवाल सब पीवाईक्यू ही होंगे, ठीक है। तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल की सीमा बनाती है? देखिए दोस्तों जो कोसी नदी है इसको हम लोग बिहार का सुख कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा बिहार का सुख कोसी नदी को कहा जाता है। आप लोग इसको पेन कॉपी से लिख कर पढ़िएगा। बी में है गंडक नदी, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। काली नदी जो है वो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 14 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है। निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए में है दामोदर नदी घाटी परियोजना, बी में सोन नदी घाटी परियोजना और सी में कोसी नदी घाटी परियोजना। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। और यह कब बना था? यह 1948 में बनाया था, ठीक है। यानी जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ही यह नदी घाटी परियोजना बनाया गया था। 14 का सी हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों 15। देखिए दोस्तों 15 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? यानी जो कारगिल है,
कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए में है सुरु नदी, बी में झेलम नदी, सी में सिंधु नदी। तो आप लोग बताइए। ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए नंबर सुरु नदी के किनारे कारगिल स्थित है। और पूछेगा कि सुरु नदी किसकी सहायक नदी है? तो सुरु नदी जो है वह सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा, सुरु नदी सिंधु की सहायक नदी है। ये हर एक जगह नहीं मिलता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का 16 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ देखिए। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? बताइए। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि हम क्या करेंगे? चराई, यानी पशु से चराई करवा देंगे तो क्या बाढ़ रुक जाएगा? ये गलत हो जाएगा। वन रोपण, हाँ, अगर ज़्यादा हम लोग वन लगाएं तो बाढ़ नहीं आएगा, यानी जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें मजबूत होती हैं और वो वन को या बाढ़ को रोकने में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वन उन्मूलन मतलब वनों को हटा देना, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का 17 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, इसमें क्या कह रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत अपने आप में कौन सा स्थान रखता है? ऑप्शन ए में है 7वां, यही राइट आंसर हो जाएगा। भारत 7वां स्थान रखता है। ठीक है, और 1 से 6 तक कौन कौन है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, हम बता दे रहे हैं, 1 पर रूस है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, 1 में रूस है। देखते हैं दोस्तों, आज का 18 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, इसमें क्या कह रहा है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का लगभग कितने डिग्री का अंतर है? यानी भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितने डिग्री का अंतर है? तो भारत कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पर समाप्त होता है। ठीक है, और 68 डिग्री 7 मिनट शुरू जो होता है यह कहाँ पे है? यह गुजरात से शुरू होता है। आप लोग याद रखिएगा, शॉर्ट में लिख दे रहा है, गुजरात से शुरू होकर और अरुणाचल प्रदेश में समाप्त होता है। ठीक है, यह लगभग कितने डिग्री का अंतर है दोस्तों? यह लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, यानी अगर देखें घंटा में तो 2 घंटे का अंतर होता है। 30 डिग्री 3 चौका 12, 120 मिनट हो जाएगा, 2 घंटा। ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आज का 19 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है सवाल। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तथ्य, यहाँ पे तथ्य नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे तटीय होगा। ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं तटीय। देखिए क्या कह रहा है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है? यानी जो भारत का स्थल का सीमा रेखा है वह तट के सीमा रेखा है कितना गुना बड़ा है? आधी, दुगुनी। ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह दुगुनी है। ठीक है, यानी हम बता दे रहे हैं 15,200 किलोमीटर, यहाँ पे 15,200 किलोमीटर कौन सा है? यह स्थलीय सीमा रेखा है। और तटीय सीमा रेखा कितना है दोस्तों? तो लगभग 75 से 16 किलोमीटर है। ठीक है, भारत का जो समुद्री या तटीय सीमा रेखा है वो 75 से 16 किलोमीटर है, और जो भारत का पूरा स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, तो लगभग दोगुना हो जाता है, इसलिए ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, आज का 20 नंबर सवाल और आज का अंतिम सवाल है। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या कह रहा है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है या क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा, यह कौन सा है? यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, यानी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, मैकमोहन रेखा जो दोस्तों है यह भारत और चीन के बीच में पाया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा। ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के क्लास में, कल शाम 7 बजे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।